अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है डेट से रिलेटेड। तुम्हारे बीटेक एडमिशन जो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा था वो एक्सटेंड हो गया है। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो तुम सब? मुझे पता है वीडियो में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, एडमिशन प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो गया है, बट इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुम्हें एडमिशन से रिलेटेड, नफ्सिम से रिलेटेड तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। और आगे बढ़ने से पहले, मैं घर पर हूँ तो बाहर से आवाज़ आ सकती है मेरी मम्मी की, भाई की, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करना। और मैं ऐसे ऊपर देखूँ तो पीछे मैंने लैपटॉप रख रखा है जिसमें ब्रोशर वगैरह सब कुछ खुल रखा है, जिसमें से मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रही होंगी, तो वो समझ जाना अगर मैं ऐसे ऊपर देखूँ तो ऑकवर्ड फील मत करना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ यशस्वी एंड आई एम गोना टेक यू टू निफ्टम। तुम्हारे निफ्टम एडमिशन से रिलेटेड मैं सब कुछ आज ट्राई करूँगी कि मैं कवर कर लूँ। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ एक बार ना खुद जाके निफ्टम की वेबसाइट पे जाके ब्रोशर देख लो। ऑल्दो इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाली हूँ कि क्या है, क्या सीन है, पूरा ब्रोशर वगैरह के का एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट, एक बार आने लग गई आवाज़, ठीक है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि एक बार खुद जाके ना निफ्टम की वेबसाइट पे जाके ब्रोशर्स चेक कर लो, क्योंकि वहाँ पर लिटरली तुम लोगों के जिस भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना एडमिशन से, कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और डेट्स क्या है, एवरीथिंग वहाँ पर सब कुछ मेंशन्ड है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, सब कुछ दे रखा है वहाँ पर। तो एक बार जाके विज़िट कर लो। और साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जाके तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है और तुम डायरेक्ट उस पेज पे पहुँच जाओगे जहाँ पर ये ब्रोशर वगैरह सब कुछ दे रखा है। सो इट इज़ दैट ईजी, जाके एक बार पढ़ लो। नाउ सेकेंड चीज़, वीडियो के बीच में मैं तुम्हें एडमिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। अब फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइडलाइंस पे आते हैं, और मैंने गाइडलाइंस याद नहीं किया तो मैं देख देख के तुम्हें समझा रही होंगी, तो डोंट फील ऑकवर्ड अगर मैं ऐसे ऊपर देखूँ तो, क्योंकि पीछे ऐसे लैपटॉप है। हाँ, तो सबसे पहले है कि 200 सीट्स हैं, 100 सीट्स जोसा और सीसैप के थ्रू फिल होंगी, और 100 सीट्स डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल होंगी। अब जब तुम गाइडलाइंस वाला ब्रोशर खोलोगे, इसलिए कह रही हूँ कि जाके एक बार ब्रोशर्स देख लो, क्योंकि ब्रोशर में लिंक भी दे रखा है। अब तुम जब जाके गाइडलाइंस वाला ब्रोशर खोलोगे तब उसके नीचे ही लिंक दे रखा है कि इस लिंक पे तुम क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो तुम्हारे डायरेक्ट एडमिशन के लिए, ठीक है। और डायरेक्ट एडमिशन में अप्लाई करने में शायद फ़ीस भी है। जनरल और ओबीसी के लिए 1000 है, और SC ST वगैरह के लिए शायद 500 है, ऐसा कुछ फ़ीस का भी क्राइटेरिया है। तो वहाँ पर तुम जब लिंक पे क्लिक करोगे तब तुम्हें सारा डिटेल्स वगैरह वहाँ पर आ जाएगा। जाओ ब्रोशर में, पढ़ो ब्रोशर को, वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन वाले लाइन के नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके तुम अप्लाई कर सकते हो तुम्हारे डायरेक्ट एडमिशन के लिए, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ पे आता है। हाँ, उसके बाद नीचे दे रखा है तुम्हारा ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि ये होना ही चाहिए तभी तुम्हें एडमिशन मिलेगा। सबसे पहली चीज़ कि एप्लीकेंट शुड हैव अपीयर्ड इन ईदर JEE, नीट और CUET इन 2024। इन तीनों एग्ज़ाम में से तुम्हें कोई एक एग्ज़ाम तो तुम्हें देना ही देना होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड तुम्हारा है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट्स में से कोई 3 सब्जेक्ट तुम्हारे पास होने ही चाहिए, और उसमें तुम 60% मार्क्स से कम पास होने चाहिए। इसमें भी जनरल और ST SC का शायद कुछ क्राइटेरिया है कि जनरल वालों के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए, और ST SC वालों के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। यार, मार्क्स में क्यों कर रखा है? पैसों में समझ में आता है, या फिर और रिजर्वेशन समझ में आते हैं, ये नहीं आता भाई ये समझ में कि ये मार्क्स वार्क्स में क्यों करते हैं, JEE में, नीट में, हर चीज़ में। सो जेलस, पर ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं। हाँ, मेरिट बेस। अब इसमें मेरिट बेस लिस्ट भी निकलेगी, जिससे तुम्हारी एडमिशन फ़ीस में वही थोड़ा तुम्हें वेरियर मिल जाता है। तो सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलेगी JEE, नीट और CUET स्कोर्स के बेसिस पे। जब तुम डायरेक्ट एडमिशन में अपना फॉर्म फिल करोगे तो उसमें अगर तुम फिल करोगे कि नीट, JEE वगैरह तुमने जो भी दिया है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलेगी। फाइन।
हाँ, अब जिनका 12th का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर उनका एडमिशन उनके रिजल्ट पे बेस ही होगा, तुम अप्लाई कर सकते हो। बट अगर तुम भगवान ना करे, बट अगर तुम फेल हो गए या फिर तुम्हारे उतने परसेंट मार्क्स नहीं आए तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है, पैसे वैसे रिफंड हो जाएंगे तुम्हें। अब देखो गाइडलाइंस में यहाँ पर तुम्हारा सीट मैट्रिक्स भी पूरा दे रखा है। जोसा सीसैप ओपन कितनी है, ओपन है 38 दोनों डायरेक्ट एडमिशन। ऊपर जोसा के लिए सीट मैट्रिक्स दे रखा है, जोसा और सीसैप वालों के लिए। नीचे डायरेक्ट एडमिशन के लिए सीट मैट्रिक्स दे रखा है, दोनों की 100 सीट है। तो ओपन के लिए क्राइटेरिया 38 सीट्स ओपन सीट्स रहेंगी, मतलब जनरल SC SC वगैरह कोई सा भी बंदा ले सकता है उसमें आके, ठीक है। ओपन PW के लिए 2 सीट्स हैं, EWS वालों के लिए 10 सीट है। EWS और PWD दोनों जिसमें लग रहा है उसके लिए कोई सीट नहीं है। SC के लिए 14 सीट है, SC PWD के लिए 1 सीट है, ST के लिए 8 सीट है। ST PWD दोनों जिसमें लग रहा है कोई सीट नहीं है। OBC NCL के लिए 26 सीट है, OBC NCL PWD के लिए 1 सीट है। सीट कैपेसिटी 100 रहेगी दोनों की, 200 सीट तुम्हारी यहाँ पर फिल हो गई। प्लस कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 5% सप्लीमेंट्री सीट्स है। फाइन, अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा, हाँ अब इसमें एक नोटिस दे रखा है कि EWS और OBC NCL का जो इनकम सर्टिफिकेट रहेगा या फिर जो तुम बनवाओगे तो मेक श्योर कि वो आफ्टर 1 अप्रैल 2024 का हो, मतलब अपडेटेड हो 1 अप्रैल 2024 के बाद का हो, मतलब उसके बाद तुमने अपडेट करा रखा हो, उसके पहले वाला नहीं चलेगा। होप यू अंडरस्टैंड, मतलब पता नहीं मैं कैसे समझाऊँ, होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि 1 अप्रैल 2024 पता नहीं, समझ जाओ मैं जो कहना चाह रही हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है डेट से रिलेटेड, तुम्हारे बीटेक एडमिशन जो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा था वो एक्सटेंड हो गया है 19 जुलाई तक। अब तुम 19 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो अपने बीटेक के एडमिशन के लिए, और मुझे लगता है ये डेट और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, पर रिस्क मत लेना, कोई भी कर दो जाके अप्लाई। अगर तुम्हें सच में इसी कॉलेज में आना है और फुली श्योर हो तो कर दो अप्लाई। और अगर तुमने जोसा या सीसैप वगैरह में कुछ कर रखा है तो मत करो डायरेक्ट एडमिशन से, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि इजीली हो जाता है, मतलब जोसा या सीसैप में तुम्हें निफ्टम इजीली मिल जाता है। तो अगर तुम और भी कॉलेजेस देख रहे हो और तुमने जोसा सीसैप ये सब में अप्लाई कर रखा है तो तुम थोड़ा सा डिले कर सकते हो, मत करो डायरेक्ट एडमिशन में। बट अगर तुमने नहीं कर रखा है उनमें अप्लाई तो आई वुड सजेस्ट कि कर दो अगर तुम्हें निफ्टम में आना है तो यही सब था, यही सब इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस वगैरह थी। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, तो आई थिंक 13 तुम्हारे कुछ टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जिन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अभी थक गई हूँ मैं बहुत बोल कर, तो सेपरेट वीडियो बना दूंगी और जल्दी बना दूंगी मैं वीडियो। तब तक के लिए तुम डॉक्यूमेंट्स के लिए मेरे पुराने साल की वीडियो दे सकते हो जो मैंने लास्ट ईयर डाली थी, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। एक नई वीडियो भी बना दूंगी, देख लूँगी अगर कोई चेंजेस वगैरह आए हों तो। और अगर मेरा कोई छोटा भाई बहन होता तो मैं उसे भी इसी तरह से समझाती क्या गाइडलाइंस है, तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया हो। स्टिल अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस वगैरह रह गए हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, सो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, ट्राई करती हूँ तो मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो तुम्हें और कुछ पूछना हो डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम कहीं भी आ जाओ, आई विल हेल्प यू। और फिर निफ्टम में मिलता है, बाय। बाय कहाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, क्योंकि अब ट्राई करूँगी मैं रेगुलर वीडियोस डालने का, तो तुम्हें निफ्टम से रिलेटेड और कॉलेज लाइफ से रिलेटेड और भी नया कंटेंट में डालने वाली हूँ, तो मज़ा आएगा साथ में। सो जस्ट सब्सक्राइब। अब बाय।